हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय रघुवंशी है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कच्चे तेल की कीमतों की जो आसमान छू रही हैं। यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज़ निकल कर आई है जिसमें कहा गया है कि जैसे जैसे वैश्विक रिकवरी मजबूत होती जा रही है, कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही है। 2018 के बाद से यह अपने सबसे उच्चतम शिखर के करीब है, जबकि प्राकृतिक गैस और कोयले की कीमत तीव्र ऊर्जा की कमी के बीच रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच रही है। हम ईंधन की बढ़ती कीमतों के पीछे के प्रमुख कारण और उसके प्रभावों को जानेंगे। ब्रेंट क्रूड की कीमत इस सप्ताह की शुरुआत में $85 प्रति बैरल के निशान को तोड़कर 2018 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, क्योंकि वैश्विक मांग में तेज वृद्धि हुई है, क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्था महामारी से अभी उभरी है। प्रमुख तेल उत्पादक देशों ने वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि के बावजूद कच्चे तेल की आपूर्ति को धीरे धीरे बढ़ते उत्पादन कार्यक्रम पर रखा है। एक साल पहले $42.5 प्रति बैरल के मुकाबले ब्रेंट क्रूड की कीमत इस बार करीब दोगुनी हो गई है, $85 प्रति बैरल, और पिछले एक साल पहले थी $42.5। अपने नवीनतम दौर की बैठक में तेल उत्पादक देशों ने ओपेक प्लस समूह ने फिर से पुष्टि की कि वे कीमतों में तेज वृद्धि के बावजूद नवंबर में कुल कच्चे तेल की आपूर्ति में केवल 4 लाख बैरल प्रतिदिन की वृद्धि करेंगे। शीर्ष तेल उत्पादक देश सऊदी अरब, रूस, इराक और संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत का उत्पादन नवंबर में वृद्धि के बाद उत्पादन के संदर्भ स्तर से लगभग 14% कम रहेगा। ओपेक प्लस ने 2020 में कोविड-19 वैश्विक यात्रा प्रतिबंधों के जवाब में 2020 में आपूर्ति में तेजी से कटौती की, लेकिन उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए संगठन धीमा रहा क्योंकि मांग में सुधार हुआ था। आज भारत और अन्य तेल आयात करने वाले देशों ने ओपेक से तेल आपूर्ति को तेजी से बढ़ाने का आह्वान किया है, यह तर्क देते हुए कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतें वैश्विक अर्थव्यवस्था की वसूली को कमजोर कर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोयले की कीमत भी अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, क्योंकि चीन को कोयले की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण पूरे चीन में कारखानों को बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक मांग में उम्मीद से ज़्यादा तेज़ी से इंडोनेशियाई कोयले की कीमत मार्च में लगभग करीब $60 प्रति टन से बढ़कर अक्टूबर में लगभग $200 प्रति टन कर दी गई। उच्च अंतर्राष्ट्रीय गैसों की कीमत के कारण घरेलू रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमत में भी वृद्धि हुई है। पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण के नामांकन व्यवस्था के तहत राज्य के स्वामित्व वाली ओएनजीसी और ऑयल इंडिया द्वारा उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमत पिछले 6 महीने की अवधि में 1.79 प्रति डॉलर MMBTU से $2.9 प्रति MMBTU निर्धारित की है। PPAC ने पिछले 6 महीने की अवधि में अल्ट्रा डीप वाटर से निकाली गई गैस और उच्च दबाव उच्च तापमान खोजों के लिए $3.62 प्रति MMBTU की अधिकतम कीमत $6.13 प्रति MMBTU बढ़ा दी गई। भारत में महामारी से संबंधित प्रतिबंधों के बाद डीजल की तुलना में पेट्रोल की खपत में तेज़ी से सुधार हुआ है और सितंबर में पेट्रोल की खपत में एक साल पहले की तुलना में 9% की वृद्धि हुई है, क्योंकि इस बार हमने देखा है कि डीजल चलित वाहनों की संख्या कम हुई है और वहीं पेट्रोल चलित वाहनों की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन डीजल की खपत 2020 के स्तर से 6.5% कम है। भारत में पेट्रोलियम उत्पाद की खपत में डीजल की हिस्सेदारी लगभग 38% है और यह उद्योग और कृषि में उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख ईंधन है। गैस की कीमतों में वृद्धि ने परिवहन ईंधन के रूप में उपयोग की जाने वाली संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG कंपाउंड नेचुरल गैस
और खाना पकाने के ईंधन के रूप में उपयोग की जाने वाली पाइप्ड प्राकृतिक गैस पीएनजी दोनों की कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव डाला है। राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की कीमत इस महीने 4.56 रुपये प्रति किलोग्राम से 2 बार बढ़ाकर 49.8 रुपये हो गई है और पीएनजी की कीमत 4.2 रुपये प्रति SCM यानी मानक घन मीटर से बढ़कर 35.11 रुपये प्रति SCM हो गई है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।